गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे। तो चलिए आज हम क्योंकि संडे है तो अपना रिवीजन करेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले हम डेज़ और थीम्स देखने वाले हैं यहाँ पर जो हमने इस पूरे हफ्ते किए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 2023 इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इसका आंसर है 19 जून। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और थीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज़, फॉर्मलाइजिंग न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिजीज़ स्टेटस। और सिकल सेल में क्या होता है ना, बेसिकली सिकल सेल एनीमिया हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में, जिसकी वजह से नर्व्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है और भी कई सारी। ठीक है, तो ये जो है अवेयरनेस डे, इसके लिए 19 जून सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, 21 जून 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ये। थीम इसकी इस बार की है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 9th एडिशन सेलिब्रेट किया गया और पीएम मोदी ने यूएन हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को लीड किया था। ठीक है। व्हेन इज़ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को। इसकी थीम देखिए, होप अवे फ्रॉम होम। और इसका मकसद तो एक ही है, रेफ्यूजीज़ जो होते हैं उनके राइट्स को लेकर, उनके ज़िंदगी को लेकर सपोर्ट करने के लिए, उनको उनके लिए सॉलिडारिटी शो करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये जो है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशियन। और क्यों करते हैं, हाइड्रोग्राफी साइंस के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड या फिर इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इसका आंसर हो जाएगा 22 जून। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे इस दिन सेलिब्रेट होता है। थीम है इसकी कंजर्व, रीस्टोर, रीजनरेट। और रेन फॉरेस्ट कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उस चीज़ के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, आंसर हो जाएगा 23 जून। और क्यों करते हैं, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ। थीम इसकी है लेट्स मूव। और ये इसलिए रखी गई है ताकि डेली फिजिकल एक्टिविटी के लिए लोगों को इंस्पायर किया जाए। ठीक है, 23 जून को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 23 जून 1894 बैरन पियरे डी कॉबर्टीन के द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था। इसको यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इसको 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और ये डिजिग्नेट किया गया था बेसिकली बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के द्वारा 2003 में, टू सेलिब्रेट द वैल्यू एंड वर्च्यू ऑफ पीपल सर्विस टू द कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डेज ख़त्म। यहाँ पर अभी तक हमने जो किए हैं उन सबको एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून। इसकी थीम है राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम है इसकी। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 12 जून को होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे। फिर 23 को ही होता है इंटरनेशनल विडोज़ डे। और 29 जून जो अभी तक हमने कवर नहीं किया, आगे करेंगे क्योंकि आए नहीं है अभी, 29 नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे होता है इस दिन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं स्टेट रिलेटेड कुछ करंट अफेयर हैं, ज़्यादा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गेट इट्स 7th टाइगर बाय क्लबिंग नौरादेही एंड दुर्गावती सेंचुरीज़। आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। ये दोनों ही जो हैं सेंचुरीज़, नौरादेही, दुर्गावती एमपी में हैं और इन दोनों को क्लब करके, इन दोनों को मर्ज करके अब एक कंबाइंड प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, एमपी को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एमपी में और इट एक्ट्स एज अ कॉरिडोर फॉर पन्ना टाइगर रिजर्व एंड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट दुर्गावती की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, दमोह डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पंचायत लेवल मेडिसिन स्कीम। ये स्टेट गवर्नमेंट है झारखंड जिसने ये स्कीम की शुरुआत की है। किस लिए की है? ताकि एसेंशियल मेडिसिन जो हैं वो रिमोट एरियाज़ में अवेलेबल करवाई जा सके। ठीक है, छतरा डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में, वहाँ से इसको इनाग्रेट किया गया है। प्रोग्राम लाइक सरकार आपके द्वार विल बी रीस्टार्टेड टू स्टेब्लिश अ रियल कनेक्शन विद पीपल। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन और इन्हीं के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्रीज इनाग्रेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारा कल का करंट अफेयर नहीं हो पाया था ना सैटरडे का, तो उसके भी क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दिए गए हैं। वैसे मेरी ये शिकायत है, आप लोग डेली का भी अभी नहीं देख रहे हैं और ये भी नहीं देखते हैं। शेयर कीजिए थोड़ा सा, मैं पहली बार ही बोल रही हूँ शायद शेयर करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है अगर आप लोग देखते हैं तो। सेल्फ प्रमोशन ख़त्म। तो हम बात कर रहे थे लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री, तेलंगाना में इसको इनाग्रेट किया गया है। हैदराबाद के पास रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है कोंडाकल विलेज, जहां पर इसको इनाग्रेट किया गया। किसने किया है? तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट है, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, तो इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर स्कीम्स देख लेते हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट की, रिवाइज कर लेते हैं बेसिकली। मोघरा स्कीम उड़ीसा की, छाता स्कीम उड़ीसा की, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड केरला, वन फैमिली वन आईडी यूपी, प्रोजेक्ट संजीवनी हिमाचल प्रदेश, सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एमपी, रेशम कीट बीमा स्कीम उत्तराखंड, हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट बिहार और 100 डेज टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ये दिल्ली की स्कीम है। नाउ आर्ट एंड कल्चर के ज़्यादा तो नहीं है पर जो भी है देख लेते हैं। लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा बिगिन इन विच प्लेस। तो ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है पुरी में इसकी शुरुआत हुई है। ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट हिंदू चैरियट फेस्टिवल है, रथ यात्रा है ये। लॉर्ड जगन्नाथ और उनके सिबलिंग्स जो थे बलभद्र और सुभद्रा, उनके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ब्राइट हाफ ऑफ द लूनर मंथ ऑफ आषाढ़। जून जुलाई में ये आषाढ़ मंथ आता है, हिंदू कैलेंडर का मंथ है ये। और ये यात्रा जो है पुरी टेम्पल से शुरू होती है, ख़त्म होती है श्री गुंडीचा टेम्पल पर। उड़ीसा के अलावा एक और रथ यात्रा फेमस है जो कि गुजरात में अहमदाबाद में ये रथ यात्रा ये निकाली जाती है। सेकेंड बिगेस्ट रथ यात्रा है ये देश में आफ्टर द पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा, तो इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज़ गोइंग टू बिल्ड इन विच स्टेट। तो ये जो है बिहार में बनने वाला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। बिहार में भी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में 500 करोड़ की कॉस्ट आएगी, 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा ये। और ये टेम्पल जो है ये बहुत बड़ा होने वाला है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ना, हमने क्वेश्चन में ही देखा वर्ल्ड का लार्जेस्ट होने वाला है। अभी तक हम देखते हैं कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा उससे भी बड़ा। 3 टेम्पल से ये रामायण टेम्पल इंस्पायर्ड है। ये 3 टेम्पल्स हैं अंकोर वाट, रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम का और मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल मदुरई में। ठीक है, नाउ अवार्ड्स और ऑनर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज़ इन 2023। तो बताइए आंसर क्या है, क्योंकि हम रिवाइज ही कर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। सलमान रुश्दी इसका आंसर होगा। ठीक है, जर्मन पीस प्राइज़ ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर सलमान रुश्दी को दिया गया है। फ्रैंकफर्ट में इन्हें ये अवार्ड मिलेगा अक्टूबर में। ठीक है, 22 अक्टूबर 2023 को प्रेजेंट किया जाएगा, अभी अनाउंस हुआ है। कैश प्राइज़ मिलता है 25,000 यूरो या फिर $27,300। हु कन्फर्ड विद फर्स्ट प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड। तो ये कौन है? आचार्य गोपी हैं। इनको मिला है आचार्य एन गोपी को फर्स्ट एवर प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड और भारत जागृति के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ऑथर हैं ये कई सारी 56 बुक्स इन्होंने लिखी हैं, इंक्लूडिंग 26 कंपाइलेशन ऑफ पोएम्स, 7 कंपाइलेशन ऑफ एसेज, 5 ट्रांसलेशंस एंड 3 रिसर्च बुक्स। विच कंपनी इमर्ज्ड एज मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। तो ये है कौन सी है? रिलायंस है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हुरून इंडिया की 2022 बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट ये जारी हुई है। ठीक है, हुरून इंडिया की, इसमें बताया गया है मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी ये मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। सेकेंड नंबर पर TCS आती है और थर्ड नंबर पर आता है HDFC बैंक।
विच एयरलाइन वॉन वर्ल्ड एविएशन अवार्ड 2023? ये एयरलाइन है इंडिगो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो गया। बेस्ट लो कॉस्ट एयर इंडिया इन इंडिया एंड साउथ एशिया, ये इंडिगो है, 13th टाइम इंडिगो रहा है। और 2023 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स जो कि पेरिस एयर शो में हुए, यहाँ पर ये अवार्ड इसको मिला है इंडिगो को। ठीक है, और ये भी करंट का ही है। इंडिगो हैज़ प्लेस्ड अ फर्म ऑर्डर फॉर 500 एयरबस A320 family aircraft which will provide Indigo with a further steady stream of deliveries between 2030 and 2035. now यहाँ पर अवार्ड जो हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। जो पिछले हमने पढ़े हैं कुछ, जर्मन पीस प्राइज़ अभी बिल्कुल देखा, सलमान रुश्दी को मिला। गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2021 गीता प्रेस गोरखपुर इसको मिला। फिर 45th यूरोपियन एस्से प्राइज़ अरुंधति रॉय को मिला आज़ादी के लिए। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ रामचंद्र गुहा को मिला रेबल्स अगेंस्ट द राज के लिए। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड शक्तिकांत दास। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजा, कोंकणी राइटर हैं ये। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला जॉर्जिया गोस्पोदिनोव को फॉर टाइम शेल्टर। रेमन मैग्सेसे अवार्ड दलाई लामा 1959 का है ये। असम वैभव तपन कुमार सैका। एबल प्राइज़ लुइस कैफरेली। सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। प्रिट्जर प्राइज़ डेविड शिपरफील्ड। माकोनी प्राइज़ हरि बालकृष्णा को दिया गया। नो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली वॉन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल? ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। हमने देखा था पहले भी, ये इनकी 100th फॉर्मूला 1 विन है फॉर हिज रेडबुल टीम। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। सेकंड पोजीशन पर कौन रहे? फर्नांडो अलोंजो, इनकी रही थी सेकंड पोजीशन। प्रमोद भगत वन विच मेडल इन सिंगल्स इन कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023? ये मैंने बताया था, प्रमोद भगत ने 3 मेडल्स इसमें जीते थे। सिंगल्स कैटेगरी में 1 सिल्वर जीता है और डबल्स कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 2 जीते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। यहाँ पर लिखा है सिंगल्स में जीता है सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीता है मिक्स डबल्स में, और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है मिक्स डबल्स में। ठीक है, तो ये 3 मेडल इनके याद रखिएगा। विच कंट्री वॉन द 2023 वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप टाइटल? तो ये जो टाइटल है जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया अंडर 23 वुमेन्स टीम ये जीती है। रनरअप इसमें था बांग्लादेश। ये हुए कहाँ पर? हांगकांग में, हेल्ड एट मिशन ग्राउंड हांगकांग में। फिर इंडिया की जो कनिका आहूजा हैं ये प्लेयर ऑफ द मैच थी, और श्रेयंका पाटिल ये प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थी। इन्होंने हाईएस्ट विकेट्स लिए थे। ठीक है, तो इंडिया जीता है। ये नया क्वेश्चन है, कल वाला था, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। हु वन 13th हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप 2023? तो ये जो हॉकी चैम्पियनशिप है ये मध्य प्रदेश ने जीती है। 13th एडिशन है इसका। रनरअप इसमें था हॉकी चंडीगढ़। फाइनल मैच हुआ बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में, और 3rd प्लेस इसमें मिला है हॉकी हरियाणा को। तो चीज़ें याद रखनी है, कौन सा 13th एडिशन है, किसका है? हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप। ठीक है, नेशनल चैम्पियनशिप है जिसमें एमपी जीता है। 2nd पर रहा है चंडीगढ़, 3rd पर है हरियाणा। ठीक है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में ये मैच हुआ था, फाइनल मैच। नाउ यहाँ पर देख लेते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर, रिवाइज कर लेते हैं बेसिकली। फ्रेंच ओपन 2023 मेंस कैटेगरी नोवाक जोकोविच जीते। विमेन में ईगा स्वाइतेक जीती हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ऑस्ट्रेलिया जीता है। रनरअप था इसमें इंडिया। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी जीती है, चैंपियन ही रही है। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में इजिप्ट जीता है। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टाइटल 2023 इंडिया की इसमें जीत हुई है। रनरअप था लेबनान। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 उरुग्वे जीता। विमेंस वॉलीबॉल चैलेंज कप इंडिया जीता। दोहा डायमंड लीग 2023 नीरज चोपड़ा जीते हैं। 88.67 मीटर थ्रो इन्होंने किया था। आईपीएल 2023 सीएसके जीता है जिसका 5th टाइटल है। ला लीगा 2023 चैंपियन एफसी बार्सिलोना, और तेलंगाना के वुप्पला प्रणीत जो हैं ये बने हैं 82nd ग्रैंड मास्टर। अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ UIDAI? ये कौन है? पिक्चर में देख रहे हैं अमित अग्रवाल हैं। ये UIDAI के बने हैं CEO। इससे पहले ये अमेठी में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। UIDAI की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ है अंडर आधार एक्ट 2016। आधार
जो हम लोगों के पास है, एक्ट के ज़रिए वो लाया गया है ना, तो वही UIDAI एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि क्रिएट की गई है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल आधार एनरोलमेंट्स एंड ऑथेंटिकेशन इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में हसमुख आधिया को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और अभी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है गिफ्ट सिटी, उसका इन्हें बनाया गया है चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, पेट्री और पो इलेक्टेड एज न्यू PM ऑफ विच कंट्री। ये जो है फिनलैंड के नए PM बनाए गए हैं। इनसे पहले सना मरीन का नाम आपने याद किया होगा ना, फिनलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो, तो उन्हें टुक ओवर करके अभी ये PM बने हैं नए, कहाँ के, फिनलैंड के, ठीक है ना। यहाँ पर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट रिवाइज करते हैं सब। BSF के DG बने हैं नितिन अग्रवाल और UIDAI इसके CEO कौन बने हैं, अमित अग्रवाल, ठीक है। दोनों अग्रवाल हैं लेकिन ये नितिन हैं, वो अमित हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG जनार्दन प्रसाद, WMO के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौज, फिर WMO की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल हैं सेलेस्टो सोलो। सेल के चेयरमैन और MD बने हैं अमरेंदु प्रकाश। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD हैं अजय यादव। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO हैं के कीर्तिवसन। नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं प्रवीण श्रीवास्तव। CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद और 28 CGA हैं SS दुबे। नाउ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात कर लेते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन है, रियल एस्टेट एक्सपो 2023 इज़ इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। इसको इनॉग्रेट कहाँ पर किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है रियल एस्टेट एक्सपो 2023 इन धर्मशाला। और ऑर्गेनाइज किसने किया है, हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। 25th सीसन FSI कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया पैसिफिक सुपरविजन डायरेक्टर्स वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो ये जो है मुंबई में इसको कंडक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया है इसे साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है। की थीम्स क्या हैं इसकी, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रोल ऑफ बैंक्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, चैलेंजेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग सुपरविजन। हु इनॉग्रेटेड नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस भारत। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है भारत, इसे इनॉग्रेट किया ओम बिरला ने, हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ये, ठीक है। कहाँ पर किया है इस कॉन्फ्रेंस को, मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया है। द APJ अब्दुल कलाम एक्सपो पेविलियन वाज आल्सो इनॉग्रेटेड ऑन द थीम ऑफ भारत्स 25th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो याद रखना है, नेशनल लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस भारत किसने किया इनॉग्रेट, ओम बिरला ने, कहाँ पर, मुंबई में। हु चेयर्ड द कंसल्टेशन मीटिंग ऑन सेल्फ रिलायंस। तो हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में अभी, है ना, वैसे तो हर एक सेक्टर में, पर डिफेंस की यहाँ पर बात हो रही है। राजनाथ सिंह इसका आंसर हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चेयर्ड अ मीटिंग ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन बेंगलुरु। तो क्या क्या याद रखना है, कंसल्टेशन मीटिंग है सेल्फ रिलायंस के ऊपर, किससे रिलेटेड, डिफेंस से, ठीक है, इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ पर हुई, बेंगलुरु में। और इस मीटिंग को चेयर किया है राजनाथ सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, हु एड्रेस द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीट। तो इसको एड्रेस किया है PM मोदी ने, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। इन्होंने हाईलाइट की है इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स रोल इन प्रोवाइडिंग लिवलीहुड्स फॉर ओवर 2.5 बिलियन पीपल ग्लोबली। और जो भी एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी। आते हैं अगला, MOU और एग्रीमेंट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ कोलैबोरेटेड विद एन इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट। तो हमने देखा था PM मोदी है इसका आंसर। ये कोलैबोरेशन किया गया है ताकि प्रमोट किया जा सके बेनिफिट ऑफ मिलेट एंड इट्स पोटेंशियल टू एलिविएट वर्ल्ड हंगर। टाइटल ऑफ सॉन्ग ट्रैक ये क्या है, अबंडेंस इन मिलेट्स। और 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है, तो फिर ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही।
इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU टू इन्हांस कोऑपरेशन को इन्हांस करने के लिए इंडिया और UNWTO के बीच में एक MOU साइन किया गया है। ये UNWTO क्या है? टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है टू इन्हांस कोऑपरेशन एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। UNWTO इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। करंट हेड हैं इसके जुरेब पोलोली काशविली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पार्टनर्ड विद डे एन्यूएलम टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो है डे एन्यूएलम दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात हो रही है और UNDP जो है इसके साथ में ये योजना पार्टनरशिप ये हुई है, ठीक है। MOU साइन किया गया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन साइंड एन MOU किस लिए? टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। अभी टोटल एंटरप्रेन्योर्स जो भारत में हैं उसका 15% ही केवल महिलाएं हैं। UNDP हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। फाउंड हुआ था ये 22 नवंबर 1965 को और हेड है इसके HM स्टेनर। इफ्को साइंस एग्रीमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ नैनो लिक्विड यूरिया टू विच कंट्री। हमने देखा था ना मार्च आई थिंक या अप्रैल का करंट अफेयर था ये कि इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया इसका निर्माण किया है, बनाया है, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, और होना शुरू भी हो गया है। लेकिन अभी उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी, थोड़ा सा कनेक्टेड है कि वो जो नैनो लिक्विड यूरिया बनाया गया था इफ्को के द्वारा उसके एक्सपोर्ट के लिए एग्रीमेंट किया गया है किस कंट्री के साथ? USA के साथ, ठीक है। तो याद रखना है इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसने स्टार्ट किया है एक्सपोर्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया इन्वेंटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनसली इन इंडिया टू द US, ठीक है। तो ये याद रखना है वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया है जो कि भारत में इंडिजिनसली स्वदेशी रूप से इसको बनाया गया है। और हमने ये भी चीज़ देखी थी 500 ml की बॉटल जो है नैनो यूरिया लिक्विड की वो रिप्लेस करेगी एटलीस्ट 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। यहाँ पर MOUs दिए गए हैं पिछले कुछ। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच MOU साइन किया गया था ताकि चीतास को ट्रांसलोकेट किया जा सके इंडिया में। इंडिया और जॉर्डन के बीच फॉर कोऑपरेशन इन फर्टिलाइजर सेक्टर। इंडिया और कनाडा के बीच फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू प्रमोट टूरिज्म। नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच टू प्रिपेयर कंट्रीज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन इंडिया चिल्ड्रंस स्टेट। BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड के बीच टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज। लिंक्डइन और UN Women के बीच टू बूस्ट विमेंस एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आ जाते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर पर। तो पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो है $150 मिलियन का लोन अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम के लिए। विच कंट्री क्रिएटेड हिस्ट्री एज फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा। तो ये कंट्री जो है ओमान है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ओमान ने हिस्ट्री क्रिएट की है एज फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा, ठीक है। और इनिशिएटिव जो था इसका नाम था सोलफुल योगा सेरेन ओमान। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट बाल्टिक नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। ये बाल्टिक नेशन है एस्टोनिया, पहला ऐसा कंट्री है जिसने लीगलाइज की है सेम सेक्स मैरिज को। एस्टोनिया की कैपिटल टैलिन। प्राइम मिनिस्टर हैं काजा कलास और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के अलर कारिस। स्लोवेनिया जो है इसकी बात करें तो ये पहली फॉर्मर ईस्टर्न ब्लॉक कंट्री है जिसने गे मैरिज को इंट्रोड्यूस किया था। और लातविया इसने EU के पहले गे प्रेसिडेंट, मतलब EU की जो कंट्रीज़ हैं उनमें पहली ऐसी कंट्री थी जिसने गे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था, ये थे एडगर्स रिंकेविक्स, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं निधन हुआ है 2 लोगों का। तो इनमें से पहले हैं सिल्वेस्टर दा कुन्हा इज पास्ट अवे, ही वॉज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो हैं फेमस थे अमूल गर्ल क्रिएटर के रूप में, ठीक है। आपने देखा होगा ना अटरली बटरली डिलिशियस, अभी तो नहीं आता है पर जो 2000 से पहले जिनका जन्म हुआ है उन लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया होगा इस ऐड का बहुत ज़्यादा, है ना। अमूल गर्ल जो है उसको देखा होगा, मैं यहाँ पर पिक्चर लगाना उसका भूल गई। तो ये जो अटरली बटरली कैंपेन था इसके जो क्रिएटर थे या फिर अमूल गर्ल के क्रिएटर थे
इनका निधन हो गया है। ही कंसीव्ड द अटरली बटरली कैंपेन फॉर अमूल, द ब्रांड ओन्ड बाय गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इन 1966। ठीक है, अभी दूसरे हैं यहाँ पर कौसर रिजवी, इनकी मृत्यु हो गई है। ये किस लिए जाने जाते थे? तो ये मेनली एक उर्दू न्यूज़ रीडर थे आकाशवाणी में, फॉर्मर उर्दू न्यूज़ रीडर ऑफ आकाशवाणी। इनकी मृत्यु हो गई है दुबई में, और ये आकाशवाणी से एसोसिएटेड थे 1975 से 2004 तक। यहाँ पर रिसेंटली दिए गए हैं लोग, तो देखिए प्रकाश सिंह बादल, ये फॉर्मर पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। सिद्धार्थ राव को फाउंडर और फॉर्मर सीईओ थे वेब चटनी के। सलीम दुरानी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे। गॉर्डन मूरे इंटेल के को फाउंडर थे। सतीश कौशिक एक्टर और डायरेक्टर थे। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट थे। एएम अहमदी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नीलमणि फूकन असमी पोएट थे। फिर प्रभाबेन शाह सोशल वर्कर थी। मुकर्रम जहाँ बहादुर हैदराबाद के लास्ट निजाम थे। शरद यादव पॉलिटिशियन थे। केसरीनाथ त्रिपाठी वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। फिर पेले जो हैं ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। और परवेज़ मुशर्रफ फॉर्मर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। अब बात कर लेते हैं ऐप्स और पोर्टल्स की। तो विच मिनिस्टर अनवील्ड द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप? इस मोबाइल ऐप को हैवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर के द्वारा अनवील किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि दुग्ध आया है ना, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप, तो हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर लगा सकते हैं, या अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर में कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आंसर क्या है? हैवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर, है ना। कौन है? महेंद्र नाथ पांडे हैं। इन्होंने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप को मसूरी कर्नाटक बोल रही हूँ, मसूरी उत्तराखंड में लॉन्च किया है। इस ऐप को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है बाय राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर के द्वारा। और ऐप है एम करता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड स्ट्रीम लाइंग ऑपरेशंस एट द ग्रास रूट विलेज लेवल। विच स्टेट लॉन्च्ड अ पोर्टल टू चेक इलीगल केटल ट्रांसपोर्टेशन? तो इस पोर्टल को असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। केटल्स का जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता है स्टेट्स के बीच में, उसको रोकने के लिए। एम क्या है? वही चीज़ है जो मैंने बताई, टू प्रिवेंट द इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केटल्स। अब इसके ज़रिए क्या होगा? लाइव स्टॉक फार्मर्स और केटल ट्रेडर्स जो हैं उन्हें परमिट लेना पड़ेगा इस ऐप के ज़रिए, ठीक है, अगर उन्हें इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च्ड एक्टिव मनी ऑटो स्वीप अकाउंट? इसको लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। ऑटो स्वीप फीचर ये प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि कुछ अदर बैंक्स भी कर रहे हैं, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इसी तरह से। बेनिफिट यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको याद रखना है एक्टिव मनी किसका है? कोटक महिंद्रा बैंक का। अब देख लेते हैं रैंकिंग और इंडेक्स। तो पहला है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स? इसमें भारत की रैंक है 127 आउट ऑफ 146। ठीक है, रिलीज़ किसने किया है इसे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप किया है आइसलैंड ने 14th कंसेक्यूटिव ईयर में। भारत की रैंक 127, पाकिस्तान की है 142, बांग्लादेश 59, चाइना 107, नेपाल 116, श्रीलंका 115, भूटान 103। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और कुछ और रिपोर्ट्स ही पब्लिश करता है, जैसे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। विच सिटी टॉप्ड ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023? इसे टॉप किया है वियना ने। ठीक है, पब्लिश कौन करता है इसे? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU टॉप किया है वियना ने। भारत में टॉप सिटीज़ हैं न्यू दिल्ली, मुंबई 141 नंबर पर है, चेन्नई 144, अहमदाबाद 147, बेंगलुरु 148 पर है। ढाका जो है 7th लीस्ट लिवेबल सिटी है इन द वर्ल्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो। इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप INS कृपान हैज़ बीन गिफ्टेड बाय इंडिया टू विच कंट्री? तो ये जो INS कृपान है इंडिजिनसली बनाया गया है, और भारत ने किसे दिया है गिफ्ट के तौर पर? वियतनाम को। और ये मैं पहले ही काट देती हूँ, ये अंकोर वाट टेम्पल वियतनाम में नहीं है, कंबोडिया में है। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नेयास्त्र 1 कंक्लूडेड इन विच स्टेट और UT? अग्नेयास्त्र 1 जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, हमारी इंडियन आर्मी की है, लद्दाख में इसको कंक्लूड किया गया है। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है। KNI आर्टिलरी गन्स, UAV, एंटी टैंक मिसाइल, ये सब यूज़ किए गए थे इस एक्सरसाइज में। यहाँ पर देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो हमारी है, इसने एक डील को अप्रूवल दिया है फॉर एक्वायरिंग द प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन्स फ्रॉम अमेरिका।
फिर है नेक्स्ट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 कहाँ हुई? मंगोलिया में हुई ये। इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूली लद्दाख या हेलो लद्दाख टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द नेवी। फोर्थ शिप ऑफ सर्वे वेसल SVL प्रोजेक्ट जो है इसका नाम क्या है? संशोधक, इसका मतलब होता है रिसर्च और रिसर्चर, और ये चेन्नई से लॉन्च किया गया था। 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवरिन, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में कंडक्ट की गई उत्तराखंड में। इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च्ड इंडस एक्स डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, तो ये जो है इंडिया और US के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम वाज लॉन्च्ड एट एन इवेंट इन वाशिंगटन DC USA, और इसे को-ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड hosted by US India Business Council. The vaccine Gemovac OM is approved against which variant of SARS-CoV-2? तो ओमिक्रॉन जो था वेरिएंट, इसके अगेंस्ट इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है। ये जो है इंडिया की पहली mRNA बेस्ड वैक्सीन है। डेवलप इसे किया है जेनेवा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने। इमरजेंसी यूज़ के लिए इसे ऑथराइजेशन मिला है, और ये आपको याद रखना है mRNA बेस्ड वैक्सीन है भारत की पहली। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल किस स्टेट में ये बनाया जा रहा है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।